आज जिस तरह से हिंदू और मुसलमान रह रहे हैं, क्या हमेशा से ऐसे ही रहते थे? इसका जवाब है ना। आज जैसे लोग मजहब के नाम पे लड़ रहे हैं, ये हमेशा से नहीं था। अब ये बात मैं क्यों कह रहा, आज के इस वाक्य को सुनने के बाद आपको अपने आप समझ आ जाएगा। दोस्तों, मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन ने जब करबला में इंसानियत के खातिर ये सवाल किया कि है कोई जो मेरी मदद को आए, इतिहास ने देखा कि इंसानियत से किए गए इस सवाल के जवाब में इमाम की मदद करने अपने घरों से जो लोग निकले थे, वो इस्लाम का कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों के साथ साथ माथे पे तिलक लगाने वाले कुछ हिंदुस्तानी ब्राह्मण भी थे। मुसलमानों के मुताबिक इमाम हुसैन जब करबला अपना एक छोटा सा लश्कर लेकर निकले थे, जिसमें औरतें भी थी, बच्चे भी थे और बूढ़े भी थे। इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक इमाम हुसैन 2 मुहर्रम को करबला पहुंचे थे और 7 मुहर्रम को अपनी ताकत से चूर यजीद ने उनके लिए पानी बंद करवा दिया था। बता दें कि यजीद वो जालिम था जो इंसानियत का चेहरा बिगाड़ देना चाहता था, लेकिन उसे ये पता था कि जब तक मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन जिंदा है, तब तक वो अपनी मर्जी नहीं चला सकता। उसके इसी डर ने इमाम हुसैन को उनके परिवार के साथ करबला में घेर के उनसे अपनी उम्मत के सामने सिर झुकाने को कहा, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके बाद 9 मुहर्रम की रात इमाम हुसैन ने अपने जगह की रोशनी बुझा दी और अपने सभी साथियों से कहा कि मैं किसी के साथियों को अपने साथियों से ज्यादा वफादार और बेहतर नहीं समझता। कल के दिन हमारे दुश्मनों से मुकाबला है। उधर लाखों की तादाद वाली फौज है, तीर है, तलवार है और जंग के सभी हथियार हैं। उनसे मुकाबला मतलब जान का बचना बहुत ही मुश्किल है। मैं तुम सबको बाखुशी इजाजत देता हूँ कि तुम सब यहाँ से चले जाओ। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं होगी। यजीद की फौज उन लोगों को कुछ नहीं कहेगी जो लोग मेरा साथ छोड़ के जाना चाहेंगे। कुछ देर बाद रोशनी फिर से कर दी गई, लेकिन इमाम हुसैन के एक भी साथी उनके पास से हिला तक नहीं था। इसके बाद इमाम हुसैन ने अपने बचपन के दोस्त हबीब को खत लिखा और मदद मांगी, और दूसरा खत करबला से दूर भारत के एक हिंदू राजा के नाम लिखा। इमाम हुसैन के बेटे अली इब्रे हुसैन ने अपने भाई भारत के राजा समुद्रगुप्त के नाम लिखा था ये खत। सुनने में अजीब लगने वाले इस रिश्ते का इतिहास गवाह है। याद से लगभग 1400 साल पहले की बात है। ईरान के बादशाह जो फारसी मजहब से थे, उनकी 2 बेटियां थी, मेहरबानो और शहरबानो। मेहरबानो की शादी भरत के राजा चंद्रगुप्त से हुई और फिर रानी का नाम मेहरबानो से बदलकर चंद्रलेखा रखा गया। और कुछ वर्षों बाद मेहर की छोटी बहन की शादी इमाम हुसैन से हुई। चंद्रगुप्त उस समय भारत के राजा थे। जब उन्हर अली इब्रे हुसैन को खत मिला, खत पढ़ने के बाद राजा ने तुरंत एक वीर सैनिकों की फौज तैयार करके उसे करबला की तरफ रवाना कर दिया। इस फौज की कमान संभालने वाले का नाम रेहाब दत्त था, जो एक मोहयाल ब्रह्मांड थे। उधर सिपाही करबला पहुंच रहे थे और इधर जंग शुरू हो गई थी। हुसैन ने फौज से मुखातिब होकर कहा कि अगर तुम्हारी नजर में हुसैन गुनहगार है, तो इस मासूम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इसको अगर 2 बूंद पानी मिल जाए तो शायद इसकी जान बच जाए। उनके इस फरियाद का फौज पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि यजीद तो किसी भी हालत में हुसैन को अपने अधीन करना चाहता था। यजीद ने हुरमला नाम के शख्स को हुक्म दिया कि देखता क्या है, हुसैन के बच्चे को खत्म कर दे। सिपाही ने कमान को संभाला और फिर 3 धार का तीर कमान से चला और हुसैन की गोद में अली असगर की गर्दन पर जा लगा। 6 महीने के बच्चे का वजूद ही क्या होता है। तीर गर्दन से पार होकर हुसैन के बाजू में लगा। 6 महीने के उस बच्चे ने वहीं बाप की गोद में दम तोड़ दिया। 71 शहीद हो जाने के बाद यजीद ने शिम्र नाम के शख्स से हुसैन की गर्दन को भी कटवा दिया। बताया जाता है कि जिस खंजर से इमाम हुसैन के सिर को जिस्म से जुदा किया, वो खंजर कुंद धार का था और ये सब उनकी बहन ज़ैनब के सामने हुआ। जब शिम्र ने उनकी गर्दन पर खंजर चलाया तो हुसैन का सिर सजदे में था, यानी नमाज की हालत में। इसके बाद बड़े अफसोस के साथ रेहाब दत्त अपनी फौज के साथ करबला पहुंचा। इनके पहुंचने से पहले ही इमाम हुसैन को शहीद किया जा चुका था। ये सुन के सभी ब्रह्मांड अंदर से एकदम टूट गए और जोश में अपनी तलवार को अपने गलों पर रख दिया और कहा कि जिसकी जान बचाने आए थे, जब वही नहीं बचा तो हम जी के क्या करेंगे। लेकिन इमाम के एक चाहने वाले के मना करने पे उन्होंने तलवार गर्दन से हटा ली और इमाम के उस दोस्त के साथ मिलके इमाम हुसैन का बदला लेने के मकसद से यजीद की फौज ने एक यादगार युद्ध किया और उन्हें हिंदुस्तानी तलवार का जोर दिखाया। इस जंग के बाद कुछ सैनिक वहीं शहीद हो गए तो कुछ सैनिक उसी जगह पे बस गए और कुछ सैनिक वापस भारत चले आए। इतिहास इन ब्राह्मण को हुसैनी ब्रह्मांड के नाम से जानता है। दोस्तों, मुसलमान मानते हैं कि हुसैन ने हर जुल्म पर सब्र करके जमाने को दिखाया कि किस तरह जुल्म को हराया जा सकता है। हुसैन की मौत के बाद अली की बेटी ज़ैनब ने ही बाकी बचे लोगों को संभाला था, क्योंकि मर्दों में जो हुसैन के बेटे जैनुल आबिदीन जिंदा बचे थे वो बेहद बीमार थे।
यजीद ने सभी को अपना कैदी बनाकर जेल में डलवा दिया था। मुस्लिम मानते हैं कि यजीद ने अपनी सत्ता को कायम करने के लिए हुसैन पर जुल्म किए। इन्हीं की याद में शिया मुस्लिम मुहर्रम और मातम करते हैं और अश्क बहाते हैं। हुसैन ने कहा था, जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है।